हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। आज हम लोग क्लास 11 त्रिकोणमिति में प्रश्नावली 3.3 को शुरू करने जा रहे हैं। हमेशा की तरह प्रश्नावली शुरू करने से पहले उसमें जो यूज होने वाले आवश्यक सूत्र हैं उन सूत्रों को समझेंगे, उसका निगमन करेंगे, जिससे आपकी जानकारी और अच्छी हो जाए। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। तो सबसे जो पहला सूत्र हम लोग को पढ़ना है वो है, जो सबसे पहला सूत्र पढ़ना है वो है cos x प्लस वाई इक्वल टू cos x cos y माइनस sin x sin y। ध्यान देना, इस फार्मूले को कुछ किताब में ऐसे भी लिखता है cos a प्लस बी इक्वल टू cos a cos b माइनस sin a sin b। ठीक है, दोनों फार्मूला एक ही है। आप एक्स वाई के फॉर्म में समझिए या ए बी के फॉर्म में समझिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है, दोनों सेम चीज़ है। अच्छा, इस फार्मूले का यूज कैसे किया जाता है, फिर हम लोग समझेंगे इसका निगमन कैसे होता है। तो पहले यूज थोड़ा सा देख लीजिए 10 सेकेंड में। जैसे मान लीजिए आपको मिल जाए कि cos 75 डिग्री का मान निकालिए, cos 75 का। तो cos 75 का मान तो हम लोग को पता है नहीं, तो cos 75 को क्या करेंगे कि 75 को हम दो जगह तोड़ लेंगे और दो जगह इस प्रकार बांटेंगे, दो जगह इस प्रकार तोड़ेंगे कि वो उन दोनों भाग के मान हमको पता हो। जैसे देखिए, जैसे cos 45 प्लस 30। अब आप जानते हैं कि 45 और 30 तो 75 हो जाएगा। और अलग से अगर देखें हम तो cos 45 का भी हमको मान पता है और cos 30 का भी मान पता है, तो दोनों मान यहाँ हमको पता है। तो जब दोनों मान पता है तो आराम से हम इसको इस रूप में तोड़ सकते हैं। अब अगर फार्मूले के हिसाब से अगर देखा जाए, आपको हम दिखा दें, तो ये ए का काम कर रहा है और ये काम कर रहा है बी का, cos a प्लस बी। तो आपका हो जाएगा ये cos 45। ध्यान दीजिएगा, cos a cos b मतलब cos 45 cos 30 माइनस sin a sin b। तो sin 45 sin 30, sin 45 sin 30। कुछ खास नहीं है, बस a के बदले में हम 45 रखे हैं, b के बदले में 30 रखे हैं। cos a cos b cos a cos b माइनस sin a sin b। अब आप जानते हैं, हमने पिछले वीडियो में बताया था cos 45 का मान, cos 45 का मान होता है 1/√2। और हमने बताया था cos 30 का मान, cos 30 का मान होता है √3/2। अब ये छोटी छोटी चीज़ें आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि आप क्लास 11th में है, थोड़ा सा आपका स्टैंडर्ड लेवल हाई होना चाहिए। अब माइनस साइन 45 का मतलब कि 1/√2, साइन 30 का मतलब होता है 1/2। अगर आप यहाँ देखें तो √3 में 1 से गुणा कराएंगे तो √3 हो जाएगा, 2 में √2 से गुणा कराएंगे तो 2√2 हो जाएगा, माइनस 1 का गुणा 1 में कराएंगे तो 1 रहेगा, नीचे 2 का गुणा √2 में कराएंगे तो 2√2 होगा। आप यहाँ देख रहे हैं कि नीचे का जो हर है वो बराबर है, और जब हर बराबर होता है तो ऊपर सीधे जोड़ हो रहता है तो जोड़ देते हैं, घटा हो रहता है तो घटा देते हैं। तो यहाँ पर हमको लिख देना है इस तरह से √3 - 1/2√2। ठीक है, √3 - 1 डायरेक्ट लिख दिया गया, नीचे 2√2 हो गया। ये आपका हुआ किसका मान, cos 75 डिग्री का मान। अगर आप इसको डेसिमल में निकालना चाहते हैं तो आप √2 = 1.414 रख लीजिएगा और √3 = 1.732 रख लीजिएगा। हल कर दीजिएगा, इसका डेसिमल में मान आ जाएगा। तो इस मान को हम आसानी से इसलिए निकाल लिए क्योंकि हमको फार्मूला पता था। तो ये फार्मूला आप रट सकते हैं और हम रटवा भी सकते हैं, ठीक है, लेकिन उससे बढ़िया तो ये होगा कि इस फार्मूले का हम निगमन कर दें, जिससे आपकी जानकारी बढ़ जाएगी और एक तरह से देखा जाए तो ये पता चल जाएगा कि ये फार्मूला आया कहाँ से। ठीक है, तो ये तो कम से कम जानकारी होना चाहिए कि फार्मूला आ कहाँ से रहा है, क्योंकि देखिए ज्ञान बहुत ज़रूरी है।
ठीक है, फार्मूला रट लेंगे, क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, ये बढ़िया बात है, लेकिन आपको जानकारी भी होना चाहिए कि फार्मूला कहाँ से आ रहा है। इसलिए हम फार्मूले को पहले निगमन करते हैं, प्रूफ कर देते हैं, फिर आप क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा इस फार्मूले का यूज करके, कोई दिक्कत नहीं है। आप क्वेश्चन सॉल्व करते रहिएगा, कोई बात नहीं है। तो फार्मूला को समझते हैं, तो इस एक को मिटा देते हैं और ये हम लिखे हैं ऊपर, इसी का हम लोग यहाँ पर निगमन करेंगे पहले। तो हमारा प्रयास ये रहेगा कि जो भी फार्मूला आपको बताएं उसका निगमन हम थोड़ा सा जरूर दें, ठीक है। और आप जो है इस फार्मूले का यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो पहले फार्मूले को देखा जाए, फिर क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। चलिए, तो इस फार्मूले को सिद्ध करने के लिए हमको एक वृत्त चाहिए, तो हम एक यहाँ पर वृत्त ले रहे हैं, ठीक है। एक वृत्त हम यहाँ ले लिए, थोड़ा सा वृत्त बड़ा हो गया, नहीं थोड़ा छोटा करते हैं, या थोड़ा सा छोटा कर लीजिए। चलिए, ये हमारा वृत्त हो गया। वृत्त हमको ऐसा लेना है जिसकी त्रिज्या एकांक हो। तो हम एक एकांक त्रिज्या का वृत्त लिए हैं, ठीक है। ये इसका केंद्र हो गया, ये इसका त्रिज्या हो गया। ध्यान दीजिएगा, त्रिज्या इसका कितना है, 1 है। त्रिज्या इसका 1 है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे, त्रिज्या इसका 1 है। तो अगर आप ध्यान दें, अगर आप इसको मिला दें तो देखेंगे कि ये तो आपका एक्स अक्ष का काम करेगा। किसका काम करेगा, एक्स अक्ष का। और इसको अगर आप मिला देंगे लंबवत, तो ये काम कर जाएगा आपका वाई अक्ष का, ठीक है। ये आपका केंद्र हो गया, यहां से ये जो डिस्टेंस है ये आपका त्रिज्या काम करेगा। ध्यान दीजिएगा इस बात का, हमने कर दिया ऐसा। अब हमको क्या करना है कि हमको एक बिंदु लेना है। आप स्वतंत्र हैं, कहीं भी बिंदु ले सकते हैं, फ्री एकदम है, कहीं भी बिंदु ले सकते हैं। तो मान लीजिए कि हमने यहाँ एक बिंदु ले लिया, ये हमारा बिंदु हो गया, ठीक है। बिंदु का नाम हम दे देते हैं ए, बिंदु हमने दे दिया ए। एक्स अक्ष के धनात्मक दिशा से यहां देखा जाए तो मान लेते हैं कि ये कोण बन गया एक्स। कितना कोण बन गया, एक्स। अगर हम यहां से एक लंब डालें, तो इसका कुछ न कुछ निर्देशांक तो बनना ही चाहिए, कुछ ना कुछ निर्देशांक बनना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, ये भी तो त्रिज्या का काम कर रहा है, तो ये भी क्या कितना रहेगा, 1 रहेगा। ये भी त्रिज्या का काम करे, भी क्या रहेगा, 1 रहेगा। और थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो इसको हम मान लेते हैं बी, और ये आपका केंद्र ओ है। इस बिंदु को हम क्या मान लिए, बी, केंद्र क्या हो गया, ओ। तो यहाँ एक आपको संपूर्ण त्रिभुज दिखेगा, यहाँ आपको एक संपूर्ण त्रिभुज दिखेगा। इस संपूर्ण त्रिभुज में अगर इस शीर्ष ए का निर्देशांक निकालना है, तो आप देखिएगा कि ये एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है। तो हमको ये दूरी पता होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 है, ठीक है। तो अगर इस बिंदु ओ से बी की दूरी पता हो और बी से ए की दूरी पता हो, तो हम ए का निर्देशांक आराम से लिख सकते हैं। तो यहाँ पर इस त्रिभुज में अगर हम साइन थीटा ले लें, हालांकि थीटा नहीं है, एक्स है, साइन एक्स ले लें, तो साइन का सूत्र होता है, पिछले वीडियो में हमने बताया था, साइन का सूत्र होता है लंब बटा कर्ण। लंब मतलब ए बी बटा लंब बटा कर्ण। कर्ण तो आपका 1 है, 1 से गुणा करेंगे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो यहाँ ए बी की जो वैल्यू है वो है आपका साइन एक्स। तो जो ए बी की वैल्यू है वो आपका हो गया साइन एक्स। और अगर इसी में साइन एक्स ना लेकर के अगर हम कॉस एक्स लिए होते, कॉस एक्स, तो ध्यान दीजिएगा कॉस एक्स के लिए सूत्र होता है आधार बटे कर्ण। तो ये आधार ओ बी हो गया, आधार ओ बी, और कर्ण हो गया आपका ओ से लेकर के ए तक, तो ये तो 1 है आपका, वी बाई 1। तो cos x इक्वल टू ओ बी बाई 1, नीचे का 1 लिया नहीं जाता है, तो यहाँ ओ बी इक्वल टू हो गया cos x।
तो ओ बी का जो ये दूरी आया ये आया कॉस एक्स। अब आपको पता है कि किसी भी बिंदु का निर्देशांक लिखते समय एक्स अक्ष पर चली गई दूरी और उसके बाद वाई अक्ष पर चली गई दूरी को लिखा जाता है। तो इससे ए का निर्देशांक बन रहा है कॉस एक्स कॉस एक्स साइन एक्स। ये दूरी कॉस एक्स, ये दूरी साइन एक्स, तो इस बिंदु ए का निर्देशांक बन गया कॉस एक्स साइन एक्स। ठीक है, और हम इसको अब मिटा रहे हैं। ठीक है, हम इसको मिटा दे रहे हैं क्योंकि अभी इसकी जरूरत हमारी खत्म हो गई। ठीक है, जितना जरूरत हमने कर लिया। अब देखिए, जब एक्स अक्ष से कोण हमारा एक्स था तो निर्देशांक बना कॉस एक्स साइन एक्स। वही अगर यहां से अगर y कोण पर इधर अगर कोई हम एक बिंदु ले लेते, ध्यान दीजिएगा, थोड़ी देर के लिए इसको हम मिटा रहे हैं, हालांकि ये y एक्सिस है, आप ध्यान से देखिएगा, इसको हम y मान ले रहे हैं। तो ये जो पूरा कोण हुआ यहां से लेकर के यहां तक, इसको आप ये कोण y मानिए, ये कोण x मानिए, तो ये पूरा जो कोण बना ये बना आपका x प्लस वाई। तो जिस तरह से x अक्ष से अगर x डिग्री पर हम लिए हैं तो cos x साइन y इसका निर्देशांक बना है। तो यहीं से यहाँ से x अक्ष से अगर देखा जाए तो ये आपका हो जाएगा x प्लस वाई। हालांकि यहाँ से आपका y है, यहाँ से ये y है, लेकिन x अक्ष से देखा जाए, x अक्ष से तो x प्लस वाई है। तो इस बिंदु का निर्देशांक जानते हैं क्या होगा? इसी के हिसाब से होगा cos x प्लस वाई साइन x प्लस वाई। ठीक है, ध्यान रखिएगा। देखिए, हमने इस x अक्ष से ये स्मॉल x डिग्री पर जब हमने ये बिंदु लिया स्मॉल x डिग्री पर, तो cos x साइन y बना। तो यहीं से x प्लस वाई है तो कोई बात नहीं है, cos x प्लस वाई साइन x प्लस वाई। सेम लॉजिक यहाँ पर लगा हुआ है। और अगर हम यहीं से नीचे की तरफ ले y डिग्री, यहीं से नीचे की तरफ ले ले y डिग्री, ध्यान देना ये y डिग्री हमारा है, तो इस बिंदु का जो निर्देशांक होगा वो सेम होगा। इसी के लॉजिक से जब ये x डिग्री पर था तो cos x साइन x था, y डिग्री पर है तो cos y साइन y होगा। लेकिन आपको एक बात ध्यान देना पड़ेगा कि जब आप नीचे की तरफ एंगल लेते हैं ना तो माइनस में होता है। तो cos माइनस एक्स, सॉरी y डिग्री है ना, cos माइनस वाई साइन माइनस वाई। ध्यान देना, x अक्ष से x डिग्री पर लिए हैं तो cos x साइन x, x अक्ष से x प्लस वाई डिग्री पर लिए हैं तो cos x प्लस वाई साइन x प्लस वाई, x अक्ष से y डिग्री पर लिए हैं तो cos y साइन y, हालांकि नीचे है तो ये माइनस में ले लिया गया। ठीक है, कल हमने बताया था कि जब नीचे चलते हैं, x अक्ष के नीचे चलते हैं तो वो आपका माइनस में होता है। इतना आपका हो गया क्लियर। अब आप थोड़ा सा ध्यान देखिएगा, इस वाले लाइन से ये पूरा जो आपका एंगल है वो आपका एंगल है x प्लस वाई। ठीक है, ये आपका एंगल y है, ये आपका एंगल x है। पूरा अगर यहाँ से पकड़ लें तो ये आपका हो जाएगा x प्लस वाई, और ये आपका x था ही, नीचे आपका हो गया y, तो यहाँ से अगर इधर भी पूरा पकड़ते हैं तो ये भी आपका हो जाएगा x प्लस वाई। ठीक है, यहाँ से ऊपर जाएंगे तब भी x प्लस वाई, और यहाँ से नीचे आएगा तब भी x प्लस वाई। ठीक है, अब हम आपको दिखाते हैं दो, थोड़ा सा इसका नाम रख लीजिए, इसका नाम A ले लीजिए, इसका नाम B ले लीजिए, इसका नाम C ले लीजिए, और इसको मिलाइए आपस में।
ठीक है, इसको मिलाइए और इसको मिलाइए इसके साथ। इस बिंदु को आप डी ले लीजिए और बिंदु डी का निर्देशांक अगर देखा जाए, बिंदु डी का निर्देशांक, तो बिंदु डी का निर्देशांक जानते हैं, यहाँ मूल बिंदु ओ है ना, तो ओ से यह त्रिज्या आपका 1 है, तो इसका निर्देशांक हो जाएगा 1 0 1 0। तो उम्मीद है कि आप चित्र को बढ़िया से समझे होंगे। और इस चित्र में दो त्रिभुज हम लेंगे। त्रिभुज कौन लेंगे, ध्यान से देखेंगे। त्रिभुज 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 ए ओ सी, त्रिभुज ए ओ सी। थोड़ा सा इसको डॉटेड लाइन से दिखा देते हैं, या इसको, हाँ रेड हमारे पास एक मार्कर है, रेड से दिखा देते हैं। देखिए, ठीक है। चलिए, तो आप लाल वाला देखेंगे त्रिभुज एओसी में, त्रिभुज एओसी में, त्रिभुज एओसी, त्रिभुज एओसी तथा त्रिभुज 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 बी ओ डी, ब्लैक वाले में देखिए, ब्लैक वाले त्रिभुज में, तो त्रिभुज बीओडी, त्रिभुज बीओ डी में दो त्रिभुज यहाँ पर है। इन दोनों त्रिभुजों में ध्यान से देखेंगे, दोनों त्रिभुजों में, तो इस रेड वाले त्रिभुज का जो ओ ए है, रेड वाले त्रिभुज का ओ ए, वो इस ब्लैक वाले त्रिभुज के ओ बी के बराबर है। तो ओ ए इक्वल टू ओ बी, ओ ए इक्वल टू ओ बी। क्यों बराबर है, क्योंकि त्रिज्या है। देखिए, केंद्र से ये त्रिज्या है और केंद्र से ये भी त्रिज्या है, त्रिज्या क्या है, बराबर है। ठीक, रेड वाले का ओसी, रेड वाले का ओसी और ब्लैक वाला त्रिभुज जो आपका बी ओ डी है, बी ओ डी, उसमें ओडी, उसमें ओडी, तो ओसी इक्वल टू हो गया ओडी, ओसी इक्वल टू ओडी। तो दोनों त्रिभुज में दो भुजाएं क्या हो गई, बराबर हो गई। अब ध्यान से देखिएगा, अगर रेड वाले की बात करें तो यहां से लेकर के ये पूरा एंगल है, ऊपर x था नीचे y था, तो ये एंगल हो गया x प्लस वाई। तो एंगल ए ओ सी एक्स प्लस वाई है, एंगल ए ओ सी एक्स प्लस वाई है। और ध्यान से देखेंगे तो ये एंगल x तो है, ऊपर हम y लिए थे, तो यहां से ये पूरा बी ओ डी भी आपका क्या है, x प्लस वाई है। तो एंगल बी ओ डी भी क्या है, x प्लस वाई है। ये दोनों क्या है, x प्लस वाई है। ध्यान से देखिएगा, हम आपको फिर से एक बार समझा दे रहे हैं कहाँ से कोण बन रहा है, x प्लस वाई। देखिए, ये हमने कोण x लिया था और यहाँ से कोण ऊपर लिया गया था y, तो यहाँ से पूरा ये आपका हो गया x प्लस वाई। नीचे हमने कोण y लिया था, तो यहाँ से नीचे भी आएंगे तो आपका होगा x प्लस वाई। तो दोनों त्रिभुज में x प्लस वाई क्या है, बराबर है। और अब जानते हैं कि जब किसी त्रिभुज में कोई तीन चीज़ बराबर होता है तो त्रिभुज सर्वांगसम होता है, और सर्वांगसम जब होता है तो हम लोग कहते हैं कि उसके सभी चीज़ें क्या है, बराबर हैं। देखिए, साइड साइड एंगल, तो हम कह सकते हैं साइड एंगल साइड सर्वांग समता से, साइड एंगल साइड सर्वांग समता से दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए। और जब दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए तो लिख दीजिए त्रिभुज ए ओ सी सर्वांगसम त्रिभुज बी ओ डी। और जब त्रिभुज सर्वांगसम हो गए तो हम कह रहे हैं कि जो ओ ए था वो ओ बी के बराबर हो गया, जो ओ सी था वो ओ डी के बराबर हो गया, तो जो ए सी होगा वो तो आपका बी डी के बराबर होगा। तो ए सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी डी। तो इट इम्प्लाइज दैट ए सी इक्वल टू बी डी, ए सी इक्वल टू बी डी। जो हमारा ए सी है वो बी डी के क्या होगा, इक्वल होगा। तो यहाँ जो दो त्रिभुज बना है वो दोनों को दोनों क्या है, सर्वांगसम है। और सर्वांगसम त्रिभुज में सभी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं।
तो यहाँ पर जो AC है वो किसके इक्वल हो गया, BD के इक्वल हो गया। जब AC BD के इक्वल हो गया तो ये बताइए AC निकालना होगा तो निकालेंगे कैसे। तो आपको पता है कि AC A का भी निर्देशांक पता है, C का भी निर्देशांक पता है, और जब निर्देशांक पता होता है दो बिंदुओं का तो उनके बीच की दूरी का सूत्र लगा करके उनके बीच की दूरी को निकाल सकते हैं। और दूरी का सूत्र हम आपको यहाँ लिख दे रहे हैं, यहाँ पर लिख दे रहे हैं D इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये सूत्र होता है दो बिंदुओं के बीच की दूरी के लिए सूत्र। तो अब हम AC निकालेंगे, BD निकालेंगे, दोनों को इक्वल दिखा देंगे, फार्मूला हमारा आ जाएगा। और इस एक फार्मूले के सिद्ध करने के बाद हम फार्मूला और भी बहुत सारा फार्मूला सिद्ध करेंगे, लेकिन थोड़ा इसमें समय आपको इसलिए दे रहे हैं क्योंकि अब इसका बेसिक जो स्ट्रक्चर है उसको समझ जाइए, बाकी इसके बाद जो है फार्मूले आसान होते जाएंगे। ठीक है, तो D इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर है। अब आप जो है दो बिंदु आपके पास पता है, सूत्र रख के यूज कर लीजिए। तो AC पहले लिखिए, AC के लिए हम लिख रहे हैं, AC के लिए तो आप मान लीजिए कि ये x1 y1 हो गया और ये x2 y2 हो गया। ठीक है, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, या इसको मान लीजिए कि x1 y1, इसको मान लीजिए x2 y2। आप स्वतंत्र हैं, किसी को मान सकते हैं, x1 y1 x2 y2 स्वतंत्र हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो x2 माइनस x1 के लिए देखिए cos x माइनस cos माइनस y का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस 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 y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, तो y2 माइनस y1, तो साइन x माइनस साइन माइनस y का होल स्क्वायर इक्वल टू, तो ये तो आपका हो गया AC इक्वल टू BD। देखिए BD क्या है, BD ये रहा BD के पास भी दो बिंदु है तो लगा दीजिए फार्मूला। ये आपका हो गया इसको लिख दीजिए x1 y1 और इसको मान लीजिए x2 y2। तो x1 y1 ये बिंदु हो गया, x2 y2 ये बिंदु हो गया, लगाइए फार्मूला। तो यहाँ भी रूट में होगा, क्या होगा, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो cos x प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ध्यान दीजिएगा y2 आपका क्या है, साइन x प्लस y है, और उसमें से 0 घटेगा तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो वही बचा रह जाएगा साइन x प्लस y का होल स्क्वायर। 0 हमने छोड़ दिए हैं, -0 करेंगे तो क्या फर्क पड़ता है, छोड़ दीजिए। दोनों साइड का वर्क कीजिए, दोनों साइड का जैसे ही वर्क करेंगे, इसको मिटा देते हैं, इसका तो काम हो गया। दोनों साइड का जैसे ही वर्क करेंगे तो दोनों ओर का रूट खत्म, दोनों पक्षों का वर्क करने पर रूट खत्म, और रूट के साथ साथ इसको भी थोड़ा सॉल्व करते हैं। देखिए cos x, देखिए cos माइनस थीटा फॉर्मूला होता है cos माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा। कल के फार्मूले में हमने बताया था cos माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा, क्योंकि चतुर्थांश में cos हमारे क्या होता है, प्लस होता है, तो ये माइनस y कैंसिल रहेगा, तो ये आपका बचा रहेगा cos y का होल स्क्वायर प्लस साइन x, हाँ साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा होता है,
साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा, कल वाले फार्मूले में था, तो ये माइनस निकल जाएगा बाहर और ये माइनस को क्या बना देगा प्लस साइन वाई का होल स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू यहाँ भी, यहाँ आप क्या कीजिए, यहाँ आप रूट तो खत्म है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा, देखिए ये पूरा काम कर रहा है a का, ये पूरा काम कर रहा है b का, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो फार्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो a स्क्वायर मतलब कि कॉस स्क्वायर x प्लस वाई a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2ab, a मतलब कॉस x प्लस वाई 2ab, 2ab मतलब 1, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस साइन x प्लस वाई पूरा का स्क्वायर है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर x प्लस वाई। ओके, अब इधर को भी थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, तो कॉस x माइनस कॉस वाई का होल स्क्वायर है, तो ये a और ये b, a माइनस बी का होल स्क्वायर, थोड़ा सा फ्रेम चेक करना चाहेंगे, कट तो नहीं रहा है, ओके कट नहीं रहा है, देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो आप जानते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस x कॉस वाई 2ab प्लस यहाँ का प्लस, देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब कि साइन स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर वाई, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 2 साइन x साइन वाई, ठीक है, इक्वल टू, थोड़ा देखिए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये दोनों मिलके हो जाएगा 1। आप फार्मूला पढ़े होंगे, हमने जब त्रिकोणमिति शुरू किया था तो उस दिन बताया था कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वाई साइन स्क्वायर एक्स प्लस वाई दोनों इक्वल है, ठीक, ये 1 हो जाएगा, तो ये दोनों मिलके 1 हो गया, और एक यहाँ 1 है, 1 माइनस 2 कॉस एक्स प्लस वाई, इधर देखेंगे तो कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स मिलके 1, क्योंकि अब जानते हैं कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स मिलके 1, कॉस स्क्वायर वाई प्लस साइन स्क्वायर वाई मिलके ये भी 1, क्या बच रहा है, क्या बच रहा है, क्या बच रहा है, क्या बच रहा है, बच रहा है माइनस 2 कॉस एक्स कॉस वाई प्लस 2 साइन एक्स साइन वाई, ठीक है, तो लिख दीजिए माइनस 2 कॉस एक्स कॉस वाई प्लस 2 साइन एक्स साइन वाई इक्वल टू, उधर देखेंगे तो 1 1 2 माइनस 2 कॉस एक्स प्लस वाई, अब देखेंगे तो देखिए 1 और 1 मिल के 2 हो गया, इधर के 2 को कैंसिल कर देगा, जो उधर माइनस 2 कॉस एक्स प्लस वाई है ना, उसको आप लेफ्ट में लेकर आइए, देखिए इसको हम इधर ले आते हैं, इस माइनस वाले को उठा देते हैं, इधर प्लस में हो जाएगा, तो 2 कॉस एक्स प्लस वाई, ठीक है, इक्वल टू इसको हम लेफ्ट में ले आ दिए, और इस माइनस वाले को जब ले जाएंगे ना राइट में, तो ये प्लस हो जाएगा, तो 2 कॉस एक्स कॉस वाई, अब प्लस 2 है तो ये जब उधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस 2 साइन एक्स साइन वाई, ठीक है, तो हम इधर माइनस वाले को इधर ले आ दिए तो प्लस में हो गया, और इन दोनों को दूसरी साइड भेज दिए तो माइनस वाला प्लस हो गया, प्लस वाला माइनस हो गया,
अब आप देखेंगे तो यहाँ से 2, यहाँ से 2, 2 और 2 मिलके 2 यहाँ से कॉमन होगा, इस 2 को काट देगा, 2 कैंसिल, क्या बच गया cos x प्लस वाई, cos x प्लस वाई इक्वल टू cos x cos y माइनस sin x sin y, cos x cos y माइनस sin x sin y। ठीक है, cos x cos y cos x प्लस वाई इक्वल टू cos x cos y माइनस sin x सामने, जैसे कि हमारा फार्मूला था। ठीक है, तो ये हमने फार्मूले को सिद्ध कर दिया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब कुछ करना नहीं है, अगर आप y के बदले में ना माइनस वाई रिप्लेस कर देते हैं, y इक्वल टू अगर माइनस वाई अगर आप रख देते हैं, y के बदले में माइनस वाई, तो देखिए cos x, y के बदले माइनस रखेंगे ना तो cos माइनस वाई हो जाएगा, तो cos x माइनस वाई हो जाएगा। तो केवल y के बदले में माइनस वाई रिप्लेस करने पर आपको cos x माइनस वाई का फार्मूला मिलेगा। क्या होगा cos x, ध्यान देना cos यहाँ माइनस वाई होगा और cos माइनस वाई इक्वल टू cos वाई होता है, क्योंकि cos में जो है हमने यहाँ लिखा है cos माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा, तो माइनस कोई प्रभाव नहीं डालता है, तो cos माइनस वाई इक्वल टू cos वाई हो जाएगा, माइनस sin x, y के बदले में माइनस वाई रखना है, तो sin माइनस वाई, और sin माइनस वाई में क्या होता है, sin माइनस थीटा इक्वल टू sin थीटा होता है। तो sin माइनस वाई में जो है ये जो वो माइनस आगे निकल जाता है, तो जैसे ही यहाँ से माइनस आगे निकलेगा ना, तो इसको क्या कर देगा प्लस कर देगा, और ये हो जाएगा आपका sin y। तो cos x प्लस वाई x माइनस वाई इक्वल टू हो जाएगा cos x cos y प्लस sin x sin y। ठीक है, आपको हम थोड़ा सा और बता देते हैं। देखिए y के बदले हमने क्या किया, माइनस वाई रख दिया, तो cos माइनस वाई, ठीक है, माइनस sin x, फिर sin माइनस वाई, हमने कुछ खास नहीं किया है, बस y के बदले में क्या लिख दिया, माइनस वाई लिख दिया। अब आप देखेंगे तो cos x cos माइनस वाई इक्वल टू cos y, क्योंकि चतुर्थ चतुर्थांश में cos प्लस होता है तो माइनस कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो आपका cos y ही रह जाएगा। लेकिन sin माइनस वाई चतुर्थ चतुर्थांश में ये निगेटिव हो जाता है, तो sin माइनस वाई इक्वल टू माइनस साइन वाई होगा, तो वही माइनस जब बाहर निकलेगा ना तो इसको प्लस बना देगा, और ये sin x sin y हो जाएगा। तो cos x माइनस वाई इक्वल टू आपका बन गया cos x माइनस वाई इक्वल टू बन गया cos x cos y प्लस sin x sin y। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग और नए फार्मूले के बारे में जानेंगे और नए फार्मूले को डिराइव भी करेंगे, उसके बाद हम प्रश्नावली के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आप धैर्य से वीडियो को देखिए, प्रश्नावली के क्वेश्चन बहुत खतरनाक नहीं है, अगर आप फार्मूले को सही से समझ जाते हैं, फार्मूले पर अगर आप टाइम देंगे तो प्रश्नावली में कुछ है नहीं, प्रश्नावली चुटकियों में हम लोग सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए फार्मूले के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।